जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर वाला ऐसा टॉपिक है आपका, जिसको अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए तो ये चांस है आपका इस बार आने का कि आपको कम से कम 5 नंबर आपको दिला के जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, स्थिर वैद्युति की चैप्टर है। वहां से आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कूलम्स का नियम और कूलम्स नियम का सदिश रूप। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई बच्चा, अगर आप लोग अगर कूलम्स का नियम को अगर नहीं जानते हैं तो आज के बाद एक मैं हूं और एक आप हैं, और तीसरा चीज एंट्री मार आपके पास क्या, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को हम लोग बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और आप लोग क्या करना है, कॉपी लेना और एक कलम लेना है। मैं जितना भी सारा चीजों को बता रहा हूं, सारा चीजों को आपको क्या करना है, नोट करते चलना है, लिखते चलना है। और याद रखना, आप अगर आराम से अगर इस लेक्चर को देख लेना भाई, तो बिलीव करो आपका कोई एक ऐसा टर्म नहीं है जिसको आपको समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स वैसे होता टफ है, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज का है क्या टॉपिक, क्या आज का हम लोग के पास कूलम्स नियम का सदिश रूप, है ना, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। 5 मार्क्स कर लो अपने नाम, ठीक है, अपने मुट्ठी में कर लो 5 मार्क्स, ठीक है। और ऊपर में वीवीआई भी कर दिया, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के लिए इस बार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बट हम लोग का सबसे पहला चीज जो आपके प्रश्न जो अभी देखने वाले हैं, कूलम्स लॉ। थोड़ा बहुत रिविजन कर लो आप लोग, क्या आपके पास ये कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ कहते किसे हैं, थोड़ा सा एक हम कलर फैक्टर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छा लगे लिखने में। उस दिन किए थे हम लोग बहुत अच्छा। हाँ चलो, कूलम्स का नियम जो लिए थे, देखा सिंपल सा चीज, कूलम्स का नियम किए हैं आपके पास, हल्का सा रिविजन करा दे आपको। देखो कूलम्स का नियम हम लोग क्या लिए थे, कूलम्स का नियम था हम लोग के पास, ये जो आपके पास जो ये बल है, ये समानुपाती हो रहा था किसका, Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये समानुपाती का साइन हट रहा था, इसका साइन हटने के बाद क्या लग रहा था मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और ये क्या है आपके पास, Q1 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, ये Q2 बटे क्या हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर। ये था क्या मेरे पास, कूलम्स नियम। एकदम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, ये क्या है मेरे पास, कूलम्स लॉ। आप अगर बात करेंगे, ये समानुपाती का साइन अगर हटाएंगे अगर हम, ठीक है, क्या समानुपाती का अगर साइन को अगर हटाएंगे तो आप एक वैल्यू को रख सकते हैं ऐसे, जैसे ये हो गया आपके पास F, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट टर्म लग गया, है ना, कूलम्स कांस्टेंट, है ना, कूलम नियतांक। तो कूलम नियतांक यहाँ आपके पास क्या है, K है, Q1 इंटू Q2 बाय क्या हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये K का जो है, K का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। आप अगर बात करेंगे, ये जहां बेगम जहां नहीं, ये सिर्फ जहां है, तो आप अगर बात करेंगे ये जहां K बराबर क्या हो जाएगा, K को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कूलम नियतांक। क्या बोलेंगे भाई, कूलम, क्या बोलेंगे भाई इसको हम लोग, कूलम नियतांक। ठीक है, आप अगर बात करेंगे K बराबर क्या होता है, K बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और इसका जो वैल्यू बात करोगे, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है, इसका मान होता है आपके पास कितना, 9 इंटू 10⁻9। ठीक, कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9। ये आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार इससे आपका ऑब्जेक्टिव आ चुका है। ये बात क्लियर होगी आपके पास, है ना, समझ में आ गया आप लोग को। अब अगर यहां से अगर हम, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, यहां से अगर बात करोगे आप, बस कुछ ही मिनट लेना आपको, है ना, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लेंगे, ध्यान से समझिए आप लोग। आप अगर यहाँ पे अगर बात करोगे ना भाई, ये अगर बात करेंगे K बराबर क्या आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये क्या हो जाएगा आपका, Q1 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, ये Q2 बाय क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर, है ना। तो आप अगर विमीय सूत्र लिखोगे या डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे, तो ये जो नंबर जो होता है ना, क्या नंबर, कोई भी नंबर होता है, आप जैसे 1 मान लो, 99 मान लो, पाई मान लो, तो बताओ पाई भी तो एक नंबर है, क्यों, पाई का मान क्या होता है आपका, 22/7। तो ये भी तो एक नंबर है। तो जो भी जो नंबर होता है ना, वो नंबर का जो आपका कोई विमा नहीं होता है, कोई विमा नहीं होता, और ना ही कोई मात्रक होता है। याद रखना, न कोई विमा होगा न कोई मात्रक होगा, दोनों ही नहीं होगा। किसमें आपके पास आपका कोई भी नंबर जो रहेगा आपके पास, जैसे आप यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप क्या बात कर लो, यहाँ पे आप जैसे 1/4 पाई, तो बताओ 1/4 पाई तो एक नंबर है ना, तो बताओ इसका कोई विमा होगा, बोलोगे जी सर नहीं होगा। अभी अभी आप बताए, तो कोई भी नंबर हो जाएगा, चाहे पाई बोलो, तो पाई भी तो एक नंबर ही है ना, क्यों, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक, तो क्लियर हो गया अब आप लोग को। चलो
क्लियर हो गया? तो हम लोग फटाफट आगे एकदम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपके पास क्या, यूनिट लेस, है ना, इसका कोई बीमा नहीं होता है। तो आप अगर बात करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा 1/4 तो बीमाहीन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, एप्सिलॉन नोट क्या बच गया आपका, ये Q1 इंटू क्या बच गया यहाँ पे आपका Q2 बाय क्या हो जाएगा आपका R²। तो ये एप्सिलॉन नोट को यहाँ लेके जा रहा है और के कहाँ चले जाएगा इसके, सॉरी के बराबर कहाँ ही निकला ये, अच्छा के का है तो मान निकला ना। अब ये फॉर्मूला जो निकल जाएगा मेरे पास क्या बराबर निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला F बराबर निकलेगा। क्या बराबर निकलेगा आपका, F बराबर, है ना। क्यों, क्योंकि तो हम ये F बराबर लिखे हैं ना, F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बाय R², वही चीज़ है। ये तो आपका बीमाहीन हो जाएगा तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 1/एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नोट यहाँ चले जाएगा तो F कहाँ चले जाएगा, एप्सिलॉन नोट की जगह आ जाएगा। बचेगा क्या आपके पास यहाँ पे Q1 इंटू क्या बच गया आपके पास यहाँ पे Q2 बाय R²। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, ये जो एप्सिलॉन नोट है ना, ये एप्सिलॉन नोट का आप वीमा बोलिए, है ना, वीमा बोले तो आप डायमेंशन, ठीक है। और दूसरा चीज अगर आप बात करेंगे इसका क्या लिखने के लिए बोल रहा है आपको, मात्रक, क्या लिखने के लिए बोल रहा है आपको, मात्रक, ठीक है। तो ये मात्रक का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ये यूनिट, ये दो चीज आपको लिखने के लिए बोला है। तो क्या आप ये चीज को लिख सकते कि नहीं लिख सकते, चलिए लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब देखो इसका अगर हम लोग अगर क्या लिखेंगे, अगर इसका अगर हम लोग लिखेंगे अपना डायमेंशन फॉर्मूला वीमा अगर लिखेंगे तो इसका वीमा क्या हो जाएगा बताओ, एप्सिलॉन नोट का। देखिए ये F हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये M इनवर्स L माइनस 3 T माइनस 4 A पर पावर 2। ये क्या निकल जाएगा आपके पास, ये एप्सिलॉन नोट का, एप्सिलॉन नोट का क्या निकल जाएगा, ये डायमेंशन फॉर्मूला। हम डायरेक्ट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कूलम्ब्स नियम का एक अलग से वीडियो बनाए हैं आप लोग का, लाइव का इसमें रहेगा आपका कूलम्ब्स नियम, या आप लोग अगर सर्च करेंगे इकरा साइंस क्लासेस कूलम्ब्स लॉ तो आ जाएगा वीडियो आपका, वो वीडियो देख लेना, उसमें बहुत डिटेल्स में हम समझा दिए हैं, ठीक है। आप अगर इसका अगर यूनिट की अगर बात करेंगे, है ना, इसका अगर किसकी अगर बात करेंगे आप, यूनिट की अगर बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपके पास, ये न्यूटन इनवर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 और कूलम स्क्वायर, एक ये वाला यूनिट हो जाएगा। तो आप एप्सिलॉन नोट का आप दो चीज याद रखना आप लोग, एक डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना और दूसरा चीज आप क्या याद रखोगे, यूनिट याद रखो एकदम अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास पहला चीज आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, ये तो हो गया खत्म आपका, है ना, कूलम्ब्स नियम के बारे में मुझे बताना था, सो हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे आपके पास किसके बारे में बात करेंगे, अब ध्यान से देखना भाई, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि आप लोग एक चीज याद रखना कि बल जो होगा क्या होगा, ये नोट करके लिखा हुआ है, नोट वाला पॉइंट की तरफ ध्यान देना। यहाँ पे आप क्या लिखा, बल हमेशा, मैं लिख रहा हूं आपको, यहाँ क्या हो रहा है आपके पास, बल हमेशा मिलाने वाली, बल हमेशा मिलाने वाली रेखा पर लगेगा। ये पहला पॉइंट आपका, जैसे क्यों ये वाला बात बोल रहे हैं कि बल हमेशा मिलाने वाली रेखा पर लगेगा। तो अगर हम बात करेंगे आपका, यहां ध्यान देना भाई, अब अगर हम बात कर रहे हैं क्या, ये वाला लाइन है, ठीक है, ये क्या आपके पास लाइन है और ये वाला लाइन में अब दो बल है, दो बिंदु आवेश है, एक है यहाँ पे मान लीजिए पास यहाँ Q1 और दूसरा क्या आपके पास Q2। तो अगर मान लेते ये Q1 क्या कर रहा है, Q2 क्या कर रहा है, ये जो Q2 है, दो चार्ज है, बिंदु आवेश है ना, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। मान लेते हैं भाई कि Q2 जो है आपके पास ये क्या कर रहा है, बल लगा रहा है किसके ऊपर, ये इधर धक्का दे रहा, बल लगा रहा है। तो Q2 आवेश किस पर बल लगा रहा है आपका, Q1 के ऊपर बल लगा रहा है। तो ये Q2 आवेश जब Q1 के ऊपर बल लगाएगा तो ये कहां चले जाएगा, बल हम लोग इधर दिखाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि बल हमेशा मिलाने वाली रेखा पर लगेगा। तो बल कहां लगेगा, मिलाने वाली रेखा पर लगेगा, ठीक है। तो ये एक रेखा है, लाइन है जिसमें दो बिंदु आवेश है, तो एक रेखा है, एक रेखा पर क्या लगेगा आपका, बल लगेगा। एक बात ये हुआ, बात नंबर 1 हुआ, क्या ये वाला बात कंप्लीट है आप लोग का। तो वही चीज को यहां पे लिखे हैं, बल हमेशा मिलाने वाली रेखा पर लगेगा, ठीक है। ये चीज हो गया आपके पास। दूसरा पॉइंट जो आप लोग को समझना है, ध्यान देना, दूसरा पॉइंट आप लोग को समझना है कि जिस आवेश पर बल देखना है, ध्यान से सुनना भाई, है ना। क्या बोल रहा है आपको दूसरा पॉइंट में कि जिस आवेश पर, यहां देखिए आप लोग, जिस आवेश पर बल, जिस आवेश पर बल देखना है, जिस आवेश पर बल देखना है, खुद को उस
खुद को उस आवेश के जगह रखो और देखो सामने वाला ठीक है, सामने वाला आपको पास बुला रहा है या धक्का दे रहा है। लिख लिए ये पॉइंट को। लिखना इसलिए मकसद था ताकि आपका दिमाग में घुसे चीजें, ठीक है। यहां क्या लिखे, जिस आवेश पर बल देखना हो, आराम से समझो आप, जिस आवेश पर क्या देखना, आपको बल देखना हो। जैसे हम आपके पास क्या लिए, ये आपके पास क्या है, ये कोई लिखे हम क्या, कोई बिंदु आवेश ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या ले रहे हैं यहाँ पे, कोई हम बिंदु आवेश ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना आप, क्या ले रहे हैं यहाँ पे, बिंदु आवेश ले रहे हैं। और ये बिंदु आवेश मान लेते हैं हम क्या ले लिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका क्या ले लेते हैं, ये Q1 ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या ले लिए आपका, ये Q2 ले लिए। दो आवेश ले, बिंदु आवेश Q1 और एक क्या ले लिए, Q2। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जिस आवेश पर, दो आवेश है, बिंदु आवेश, एक क्या आपके पास Q1 और दूसरा क्या आपके पास Q2। तो जिस आवेश पर मुझे बल देखना हो, जिस आवेश पर मुझे बल देखना, चाहे आप Q1 पे भी देख सकते हो, आप Q2 पे भी देख सकते हो, वो डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है ना। तो जिस आवेश पर आपको क्या देखना हो, बल देखना हो, आप उसके जगह में रखो। जब मान लेते मुझे जो है ये हूं मैं, ठीक है। यहां पे मुझे क्या देखना है, मुझे यहां पे आपका बल देखना है, यहां पे क्या देखना है, बल। तो यहां हम क्या करके खुद को यहां पे रख देंगे। अब देखेंगे अब सामने वाला मुझसे क्या मांग रहा है। अब देख रहे हैं कि सामने वाला बल मुझे धक्का मार रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब Q1 पर बल कौन लगा रहा है, आपका Q2। तो देखो, तो हम यहां क्या कर देंगे, आपका ये डॉट 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 कर देंगे। इसका मतलब हुआ ये जो बल, ये F है ना, बल 1 पर कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, F12। तो एक डायरेक्शन आ रहा है ना, तो एक तो इसमें एक दिशा डाल देंगे, ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये जो लाइन जो लिखी है आपका, ये वाला लाइन जो लिखी है, ठीक है, ये वाला चीज आपका यहां लिख दिया है ना। जिस आवेश पर बल देखना है, खुद को उस आवेश की जगह रखो और सोचो सामने वाला आपसे क्या मांग रहा है ना। क्या समझ में आ गया आप लोग को। अब देखो, जो चीज लिखना है ना, आपको अच्छे से लिखो ना। आपको कौन मना करके रखा है, सारी चीजें हम बढ़िया से आपके पास क्या कर रहे हैं, एकदम यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहे हैं भाई, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। जो फिजिक्स जैसा जो सब्जेक्ट जो पहाड़ बन के खड़ा है आपके सामने में, आपको आसानी लगने लगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग के साथ में पढ़ाऊंगा, ध्यान दो। अरे भाई आजा, गुस्सा क्यों हो रहा है, आजा नीचे। यस, क्या बोल रहा है कि जिस आवेश पर बल देखना है, खुद को उस आवेश की जगह रखो और सोचो सामने वाला तुम्हें पास बुला रहा है या धक्का मार रहा है। बस समझने के लिए चीज को लिखे है ना। अब मान लेते हैं क्या कि ये दो आवेश है, एक Q1 है और एक क्या आपके पास Q2 है ना। क्या है, एक आवेश आपके पास Q1 और दूसरा आवेश है क्या आपके पास Q2। तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को ये वाला आवेश के जगह में रख करके क्या किए, हम यहाँ पे देखे बेचारा, ये यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ये है आपके पास चिंकू। अब ये जो यहाँ जो बेचारा जो खड़ा है, तो सामने वाला क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है। इसका मतलब जो ये जो आवेश Q1 है, ये क्या आपके पास ये जो 1 वाला आवेश है, इसको 1 वाला आवेश पर कौन धक्का मार रहा है, 2 धक्का मार रहा है, तो बल लगा रहा है। इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे F2। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हैं, F12 का मतलब क्या होता है, F12, और ये एक डायरेक्शन आ रहा है, तो जिसमें दिशा आ रहा है ना, तो उसमें वेक्टर लगता है। और वेक्टर का साइन कैसा होता है आपका, ये वाला चीज समझ में आ गया। इसका मतलब इसमें क्या रहा है आपका, एक दिशा आ गया, एक है ना, ठीक है, इधर धक्का मार रहा है, ठीक। अब देखो, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, F12 का मतलब Q1 आवेश पर, Q1 आवेश पर Q2 आवेश आरोपित
Q1 आवेश पर Q2 आवेश आरोपित बल लगा रहा है ना, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, खुद ही देखो ना, Q1 आवेश पर है ना, आवेश Q1 पर कौन 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 आवेश आपका लगा रहा है, आरोपित बल लगा रहा है। Q2 आवेश क्या लगा रहा है आपका, आरोपित बल लगा रहा है। आप यहां वही चीज को यहां पे आपका लिखे हैं, ठीक है, यहां पे इधर का ये सब चीजें आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आए, क्योंकि वो चीज को आप समझोगे तब डायरेक्ट यहाँ पे आप समझो। जैसे यहाँ पे लिखने F12 Q2 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल, तो बातें वही है, क्या बातें वही है, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल, तो यहाँ पे भी तो वैसे ही लिखा हुआ है। कहां चले गया, यहाँ पे Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा आरोपित बल लगा रहा है, ऐसा ही है। आप अगर आप बोलोगे सेम टू सेम अगर वैसा वाला ही लिखना अगर चाह रहे हो तो आप वैसा वाला ही लिखो, थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा आपका। क्या Q2, ये जैसे ये Q2 आवेश क्या लगा रहा है, Q1 पर कौन आवेश लगा रहा है आपका, Q2 बल लगा रहा है आपका, है ना। तो आप क्या बोलोगे, Q2 आवेश द्वारा, शॉर्ट में लिखना चाह रहे हो भाई, शॉर्ट में लिखो, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल, Q1 पर आरोपित बल। एक ये वाला कंडीशन आ जाएगा आपके पास, F12 का मतलब ऐसा आ जाएगा। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि अब आप कहां पे रखो खुद को, अब आप रखो अपने आप को Q2 आवेश में, कहां पे रखो अब अपने आप को, अब आप Q2 आवेश। ये डायग्राम को देना जरूरी नहीं, बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। तो अब Q1 आवेश किधर बल लगा रहा आपका, इधर, ये किधर बल लगा रहा था, Q2 आवेश Q1 पर आरोपित बल लगा रहा था। अब Q1 आवेश किस पर आरोपित बल लगाएगा आपके पास, Q2 पर आरोपित बल लगाएगा। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि F बल कौन लगा रहा है, 2 पर बल कौन लगा रहा है आपका, 1। तो आप क्या लिखोगे, ये F12 का मतलब लिखिए, अब 21 का मतलब क्या लिखोगे, देखो अब 21 का मतलब क्या लिखोगे, ये यहां पे लिख लिए इसको आप। ये दोनों मतलब को तो आना समझ में तो जरूरी है, ठीक है। ठीक, यहां पे क्या, ये 21 का मतलब लिखा रहा हूं मैं आपको, F21। इसका मतलब क्या लिखोगे, देखो यहाँ Q, यहाँ 2 जो था आपका, Q2 आवेश Q1 पर क्या, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल। तो अब यहाँ क्या बोलोगे, Q1 आवेश द्वारा, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल। तब क्या बोलोगे, Q1 आवेश, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर, Q2 पर, Q2 पर आरोपित बल। बात समझ में आ गया, हमेशा याद रखना। तो आपको जो है, इधर इधर सुनिए, ये इंपॉर्टेंट था आपके पास, ठीक है। ये वाला चीज आपको आना चाहिए लिखने, बिल्कुल एकदम आना ही आना चाहिए, काम नहीं चलेगा एकदम। आप अगर बोलोगे सर चलो, ये चीज 100% आना चाहिए, बस इसका मतलब ये चीज था। जब भी अगर आ जाए F12 का मतलब क्या हो जाएगा, F12 ध्यान से समझो आप लोग, है ना। आप लोग फील करो ऐसा कि मैं आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहाँ जैसे आपका लिखा हुआ है क्या, F12, तो आप क्या लिखोगे, है ना, Q2 आवेश द्वारा। इसका मतलब यहाँ जब भी अगर लिखा हुआ है F12, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2, इसके बारे में पहले बोलेंगे। Q2 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल, उस समय जो हम लिखा रहे थे वो भी सही था, बट वो थोड़ा सा हल्का सा लॉन्ग फॉर्म में हो जाता है ना, तो यही वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये वाला चीज क्लियर हो गया आपका, आगे बढ़ाएं, यस चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सभी आवेशों पर बल ज्ञात करें, ठीक है। सभी क्वेश्चन ले लेंगे अब हम लोग, क्या करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन लेंगे हम लोग अब देखेंगे, है ना। क्या सभी आवेशों पर बल ज्ञात करें, क्वेश्चन दे देते हैं एक, और वो क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, बल ज्ञात करेंगे। क्या लेंगे, कौन सा डायग्राम लेंगे,
चलो यही वाला, चलो जो था उसी को ले रहे हैं। ठीक, देखो आप अगर बात करेंगे, चलो इसको हम यहाँ पे ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, देखो अब मान लेते हैं यहाँ पे हम अलग अलग तरह का आवेश दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हम क्या ले लिए यहाँ पे Q1 है ना, ये क्या आपके पास Q2 और ये है आपके पास Q3, ये है आपके पास Q4, मतलब 4 आवेश है। ठीक है, कितना आवेश है आपके पास? 4 आवेश है। चलो इसका मतलब हुआ कि Q1 आवेश Q2 पर क्या लगा रहा? बल लगा रहा है, तो ये इधर जाएगा है ना, ये क्या करेगा आपके पास? ये इधर जाएगा, तो बल लगा रहा है ये, तो डायरेक्शन तो ऐसे ही होगा है ना। इसका मतलब Q2 आवेश पर, कौन? Q2 में है ना, बल लगा रहा है, देखो Q2 ना, तो ये F2, कौन बल लगा रहा है आपका? 1 लगा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐसे लिखेंगे 1। समझ में आ गया? होगा कि नहीं होगा? बोलोगे जी सर होगा ऐसा। ठीक है, तब इसका मतलब इसके बारे में लिख देते हैं। डायरेक्शन है ना, एक दिशा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। समझ में आ गया बात? इसका मतलब हुआ F21 का मतलब क्या लिखोगे आप? F21 का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? F21 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? Q1 आवेश द्वारा क्या हो जाएगा? Q1 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल। क्या बात समझ में आ गया आप लोग को? चलो अब आगे बात कर रहे हैं। एक ये इसके ऊपर लगा रहा, अब देखो Q3 तो इसके ऊपर भी लगा सकता है बल। बोलोगे जी सर लगा सकता है, बहुत आसान बात है ये। तो चलो ये ऐसे भी तो लगा सकता है बल, है ना। इसका मतलब हुआ बल लगा रहा कौन? ये 2 पर कौन लगा रहा बल आपका? कौन लगा रहा आपका? 3। और यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन दे देंगे, क्यों? क्योंकि एक दिशा बता रहा है उसमें। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ क्या लिखोगे आप? एक चीज तो आ गया आपके पास F2 3, इसके बारे में कैसे लिखें हम लोग? Q3 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल, ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो Q3 आवेश द्वारा क्या? Q3 आवेश द्वारा Q2 पर आरोपित बल हो गया यहाँ पे ऐसा। बोलोगे जी सर हो गया। अब यहाँ देखो, इधर देखो, अब Q2 तो Q3 पर लगा सकता है बल। बोलोगे जी सर क्यों नहीं लगा सकता? अपना घर का आदमी लगा ही सकता है एकदम। अब देखो इसका मतलब बल लगा रहा है कौन? 3 पर कौन बल लगा रहा है आपका? 3 पर कौन बल लगा रहा है आपका? 2। तो ये डायरेक्शन ऐसे कर देंगे आपका, है ना, हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? F32। क्या लिखोगे? F32, डायरेक्शन ऐसा। ये डायरेक्शन क्यों दे रहे? क्योंकि देखो दिशा लगा रहा है एक आपका। तो क्या लिखोगे इसके बारे में कि Q2 आवेश द्वारा Q3 पर आरोपित बल, है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले तो कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ डाल देंगे, है ना। बस यहाँ क्या करना? कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा, बस खाली इसमें क्या करेंगे? सुधार कर देंगे। Q2 आवेश द्वारा Q3 पर आरोपित बल हो गया यहाँ पे कम। चलो अब क्या करेंगे? अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो इधर अब क्या? Q4 Q3 पर लगाएगा बल, ऐसे लगा सकता है? बोलोगे जी सर बिल्कुल लगा सकता है। इसका मतलब हो जाएगा आपके पास क्या कि F3, है ना। इसका मतलब बल जो है 3 पर कौन लगा रहा है आपका? 4 लगा रहा है बल। हो गया यहाँ पे कहानी खत्म। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? F34 का मतलब F34 का मतलब क्या लिखेंगे कि Q4 आवेश द्वारा Q3 पर आरोपित बल, है ना। यहाँ लिखते चलते हैं, बार बार कौन कॉपी करेगा भाई, है ना। कितना बनेगा? जितना बनेगा उतना लिखेंगे। अब देखो देखिए, अब यहाँ क्या बोलोगे? Q4 आवेश द्वारा Q3 पर आरोपित बल। हो गया कहानी खत्म। अब देखो यहाँ पे आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये इधर हो जाएगा आपका, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? इसका मतलब हो जाएगा आपका कि बल जो है ना, 4 पर कौन लगा रहा है बल? 4 पर कौन लगा रहा है आपका? 3, तीसरा आवेश लगा रहा है। तो ये क्या बोलोगे? F, ये तो एक डायरेक्शन हो जाएगा ना यहाँ ऐसे, तो आप क्या बोलोगे? F34, है ना, F43
4 3, यहाँ एक डायरेक्शन लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, Q3 आवेश द्वारा, क्या बोलोगे आप, Q3 आवेश द्वारा Q4 पर आरोपित बल हो जाएगा यहाँ पे तो आपका। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे अगर बात करेंगे इधर ऐसे, ठीक है, चलो यहाँ अगर ऐसे अगर बात करेंगे यहाँ पे तो कैसे बात करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब बल जो है 4 पर कौन लगा रहा है, बल 4 पर लगा रहा है आपका 1, और इसमें एरो का निशान ऐसे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे F41, क्या लिखेंगे हम लोग F41। इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q1 आवेश द्वारा Q4 पर आरोपित बल हो जाएगा, यहाँ पे एक कहानी खत्म, इसका हो गया। अब बचा क्या आपका लास्ट, इसका मतलब ये इधर जाएगा आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कि आपका बल कैसा लग रहा है आपका, कि 1 पर कौन लगा रहा बल आपका 4, डायरेक्शन लग जाएगा ये वाला, तो कहीं पे जगह है, हाँ एक बार लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्या F14। आप क्या बोलोगे, Q4 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल। एक और लास्ट बच गया आपका, एक लास्ट कौन सा बच गया, अब इधर लग सकता है आपका एक, है ना, इधर कैसा लगेगा, इधर लग जाएगा आपके पास, क्या लग जाएगा इधर बताओ, कि बल जो है कोई लगा रहा है बल, आवेश 1 पर बल कौन लगा रहा है आपका 2, डायरेक्शन तो आ जाएगा ना एक, तो इसको कहाँ लिख देंगे, इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे इसको ना, क्या यहाँ पे आपके पास 1 4 हो गया, 1 4, अब क्या बचा 1 2, क्या बच गया आपके पास 1 2, तो अब क्या बोलोगे, आवेश क्या Q2 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास इसका मतलब हुआ कि सभी आवेशों पर बल ज्ञात करने के लिए बोला था, हम सभी आवेशों पर बल ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है, क्या एकदम चंगा ये सारी चीजें। अब आप लोग को क्या करते हैं, एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग को एक दे रहे हैं हम आप लोग को होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज आप लोग खुद बनाना पड़ेगा, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये चीज आप लोग को खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला चीज खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप मान लो, ये है, मान लेते हैं आपके पास क्या है Q1, ये है आपके पास Q2 और ये है आपके पास Q3, है ना। तो क्या सभी आवेशों पर क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, बल ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये आपको, अब मान लो ये इधर जाएगा डॉट डॉट करके, ये किधर जाएगा, है ना, ये इसके द्वारा लगेगा, ये आपका Q3 के द्वारा लगेगा तो इधर जाएगा, अब यहाँ Q1 के द्वारा लगेगा तो किधर जाएगा आपका, इधर जाएगा, और ये Q3 के द्वारा लगेगा तो आपका किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। यहाँ पे अगर बोलेंगे Q2 के द्वारा लगेगा तो ये कहाँ जाएगा आपका, इधर जाएगा, और Q3 पर Q1 द्वारा लगेगा तो बल किधर जाएगा आपका, ये इधर जाएगा। अब बल का डायरेक्शन ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ये F3 पर कौन लगा रहा है आपका बल 2, है ना, ये डायरेक्शन हो गया आपके पास। अब यहाँ बोलेंगे बल यहाँ पे 3 पर कौन लगा रहा है आपका 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये डायरेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे आपका ये 2 पर क्या, F2 पर कौन लगा रहा बल आपका 3, यहाँ डायरेक्शन आ जाएगा आपके पास। बताओ कि यहाँ F2 पर कौन लगा रहा बल आपका 1 लगा रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये डायरेक्शन आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे अगर बात करेंगे इधर, यहाँ F1 पर कौन लगा रहा है आपका, ये 2 लगा रही है, आपका डायरेक्शन आ जाएगा। बताओ यहाँ अगर बात करेंगे F1 पर कौन लगा रहा है आपका, ये 3 आ रहा है, यहाँ डायरेक्शन लग जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ F12, है ना, F12 डायरेक्शन। अब क्या बोलेंगे, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल। यहाँ पर अगर बात करेंगे F13 तो आप यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, है ना, Q3 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल। सारा सबका धीरे धीरे लिखते चले जाएंगे, क्या हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है आपके पास, एकांक सदिश क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है आपके सामने में, यूनिट वेक्टर क्या है। कितना मिनट हो चुका है, क्लास को देखना चाहेंगे हम।
पता भी नहीं चल रहा यहाँ पे कितना मिनट हो चुका है। क्लास आप लोग का चल रहा है, ठीक है, पता नहीं चल रहा है कितना मिनट हुआ है, ठीक है। एकांक सदिश की अगर बात करेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर की अगर बात करेंगे, सुनना ध्यान से, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर में दिशा के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देगा, आपका दिशा। दिशा बोले तो आपका डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में जानकारी देगा। मतलब सिंपल सा मतलब जानना है हम लोग को, यूनिट वेक्टर का सिंपल सा मतलब जानना है। यूनिट वेक्टर हम लोग किसको बोलेंगे, यूनिट वेक्टर का सिंपल सा मतलब है, यूनिट वेक्टर का सिंपल सा मतलब है हम लोग को दिशा के बारे में जानकारी मिलेगा। किसके बारे में जानकारी मिलेगा, हम लोग को दिशा के बारे में जानकारी मिलेगा। और दूसरा चीज, यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग अगर डेनोटेट करेंगे तो हम लोग किससे डेनोटेट करते हैं, आपका कैप से। किससे, कैप से। और कैप कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। जैसे कुछ भी एक्स है, इसके ऊपर ये लग गया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब समझ में आ गया आप लोग को। यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर की अगर बात करेंगे, एकांक सदिश, है ना। एकांक सदिश किसको बोलेंगे, एकांक सदिश जो दिशा के बारे में जानकारी देगा। किसके बारे में, दिशा के बारे में जानकारी देगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एकांक सदिश, ठीक है। अब जैसे फॉर्मूला देखो, आपके सामने में कोई ए है, ठीक है, ये आपके पास ऐसे आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास जो ए होगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका, ये वेक्टर बटे ये ए ही होगा, वेक्टर ही होगा, बट ये नीचे में किस में हो जाएगा आपका, ये मोड में होगा। किस में हो जाएगा, ये आपका मोड में होगा। क्या ये वाला बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलोगे जी सर समझ में तो आया है, ठीक है। आगे चलो। अब यहाँ आपके पास ए नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या ले लिया आप, एक्स के ऊपर यूनिट वेक्टर। तो आपको क्या करना है, देखो ऊपर में भी एक्स रखना और नीचे में भी एक्स रखना है। वेक्टर यहाँ पे भी करना, वेक्टर यहाँ पे भी करना। कंडीशन है कि नीचे में बस खाली किस में रख देना, आपको ये मोड में रख देना है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब सुनो, आगे जितना जिस तरह से चीजों को लेंगे आपको और भी आसानी रहेगी, ठीक है। देखो आप अगर बोलेंगे कि नहीं सर आप इसको ऐसे लो, R12, इसके ऊपर क्या कर दो आप, वेक्टर लगा, ये लगा दो, कैप लगा दो, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या करोगे आप, R12 ही लिखोगे आप। R क्या लिखोगे, 12, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप R12। इसके ऊपर भी वेक्टर, इसके ऊपर भी वेक्टर, बट कंडीशन है कि नीचे वाला को क्या किस में रखना, आपको मोड में रखना है। ये समझ में आ गया आप लोग को, क्या क्लियर है। अब अगर बात करेंगे तो ये तो आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर के बारे में। आप यहाँ पे अगर बात करेंगे, अगर आप अगर लेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, और यहाँ पे आप कैप डाल देंगे, बराबर क्या लिखेंगे आप, r लिखेंगे। यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे x y यहाँ पे भी लिखेंगे, नीचे में यहाँ पे भी लिखेंगे आप क्या, r x y। यहाँ पे भी आप एरो का निशान डाल देंगे, यहाँ पे भी एरो का निशान डाल देंगे, बट यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, मोड लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका मतलब ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीज है, आपको तो पता होना चाहिए, है ना। नहीं पता होने से तो भाई दिक्कत है कोई। अब आप क्या करेंगे, मैं समझा सकता हूं अच्छे से, जो बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं आप लोग को। ये यूनिट वेक्टर और कोई, मैं तो एक आपको बताते कि डायरेक्शन के बारे में जानकारी देगा, इसे हम लोग कैप से लिखते हैं। और ये हो गया आपके पास कैप, है ना। अगर जो आपके पास रहेगा, बोले तो ए रहेगा, तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी अगर रहा, उसके ऊपर अगर कैप अगर लग गया तो वही चीज ऊपर में करेंगे, नीचे में लिखेंगे। ऊपर वाले के ऊपर एक बार वेक्टर करेंगे, नीचे वाले में भी वेक्टर, बट नीचे वाला में आपको क्या कर देना है, मोड कर देना, बस काफी है, ठीक है। अब यहां पे आपके पास क्या बात हो रहा है कि यदि आवेश Q1 और Q2 रहे तो, आवेश क्या रहे आपके पास, Q1, मतलब दो आवेश है, एक रहेगा Q1 और दूसरा रहेगा आपके पास Q2। तो आवेश अगर Q1 और Q2 अगर रहेगा, यहां पे ध्यान दीजिए, Q1 और Q2 अगर रहेगा तो यहां पे आपका लिया गया आपके पास F12। क्या है आपके पास, F12, मतलब ये दिया हुआ है। तो F12 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा आरोपित बल। बताए कि नहीं बताए, ये वाला चीज आपको, ये वाला चीज है कि नहीं आपके पास, है ना। तो देखो वही चीज है यहाँ पे आपके पास, धीरे धीरे समझते चलो आप, है ना। क्या बोलेंगे आप, F12, है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, F12 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, F12 का मतलब हो जाएगा Q1, दो तो आवेश होगा, तो आप क्या बोलेंगे, Q2 आवेश द्वारा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास Q2 आवेश द्वारा, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल, बस। तो यहां आपके पास कितना आवेश है, दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है।
तो आप लोग को बताए थे कि ये अगर F की अगर बात करेंगे, F किसके समानुपाती हो रहा है, तो आप बोलेंगे समानुपाती कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। समानुपाती का साइन अगर हट रहा था तो क्या लग रहा था, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट बताए। देखो भाई, बल के बारे में अगर आ रहा था, देखो यहाँ पे, तो बताओ F बराबर क्या 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं वही चीज बता रहा हूं आपको कि यहाँ डायरेक्ट किधर है कि F क्या आ जाएगा आपके पास, ये 1 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये कर लो आप 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे Q1, क्या हो जाएगा Q1 इंटू आपका क्या हो जाएगा आपका ये Q2 बटे, ठीक है। यहाँ क्या ले लियो आप 1 2 है ना, और ये आपके पास क्या आ गया आपका ये डायरेक्शन आ गया। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ अगर 1 2 है, क्या है आपके पास यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ R जो होगा आपके पास क्या होगा, यहाँ पे R जो होगा, R भी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 2 हो जाएगा है ना, और इसके ऊपर क्या लगा दो आप, वेक्टर लगा दो और इसको क्यूब कर दो, और इसके बगल में क्या कर देना आप R1 2 इसके ऊपर कर दो आप वेक्टर, इसको ब्रैकेट में घेर दो। अब सुनना, आप अगर बात करें कि नीचे में R स्क्वायर हो रहा था ना, क्या हो रहा था, R स्क्वायर हो रहा था कि नहीं हो रहा था। आप अगर इसको अगर ब्रेक करके लिखोगे तो देखो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो समझ लो क्या दिक्कत, चलो समझने में क्या जाता है। देखो आप अगर बात करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास, R स्क्वायर होगा है ना, क्या हो जाएगा आपके पास R स्क्वायर, ठीक। देखो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर यहाँ F1 2 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा R1 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है ठीक है। एक डायरेक्शन है, क्या है आपके पास, एक डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा R1 2 पर क्या हो जाएगा आपका ये कैप हो जाएगा, कैप होगा कि नहीं होगा, बोलोगे जी सर। तो अब देखो मैं डायरेक्ट करूंगा आपको, इतना बस इसको खाली समझ लो। F क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1 2 हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास Q1 इंटू क्या हो रहा है आपके पास ये Q2 बटे क्या हो जाएगा आपका ये R1 2, इस R1 2 का क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे स्क्वायर इंटू, यहाँ अगर बात करेंगे ये कितना हो जाएगा R1 2 का कैप का मतलब, R1 2 का कैप का मतलब ये कितना हो जाएगा, ये R1 2 इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका ये वेक्टर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा आपके पास ये R1 2 इसके ऊपर वेक्टर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ये मोड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम स्क्वायर को अगर, क्या दिक्कत है, यहाँ स्क्वायर को अगर हम इसको मोड में अगर रखते तो कोई बात है, कोई बात नहीं, बात समान है। तो बताओ, और इसके ऊपर यहाँ क्या कर दो आप, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन है, क्या ये डायरेक्शन है कि नहीं, दिशा है कि नहीं, तो रख ही सकते हैं। तो आप अगर बात करेंगे R1 2 इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 1 है, दोनों को अगर आपस में अगर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देख लो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये Q1 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास ये Q2 बाय कितना हो जाएगा ये R1 2, इसके मोड लग जाएगा, इसमें 2 और ये कितना हो जाएगा आपका ये 3, इसके ऊपर लगा दो आप वेक्टर, ब्रैकेट में क्या कर दो R1 2 इसके ऊपर लगा दो वेक्टर। तो ये चीज आएगा कि नहीं आया। तो अब मैं वही चीज बोल रहा था आपको ये कि ये F1 2 बराबर डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, F1 2 बराबर हम लोग डायरेक्ट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे कितना हो जाएगा ये F1 2 है ना, तो क्या हो जाएगा R1 2 इसके ऊपर वेक्टर मोड लग जाएगा, पावर क्या हो जाएगा आपका क्यूब, ब्रैकेट में क्या कर देंगे हम लोग R के ऊपर 1 2, ठीक है, याद हो गया। देखो अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझो भाई लोग, देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग को लगाना यहाँ पे ध्यान दो। ये अगर बात करेंगे F1 2, देखिए क्या हो जाएगा आपका ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या दो चार्ज है यहाँ पे आपका, देखो एक Q1 है और ये Q2, यहाँ बोल दिए कि यहाँ क्या लिखे, यदि आवेश Q1 और Q2 रखा गया, मतलब आवेश दो ही है आपके पास, Q1 और ये Q2 है ना, Q2 है बटे कितना हो जाएगा ये F1 2 है ना, तो यहाँ क्या करना है आपको बस R1 2 कर देना है, तो वेक्टर का साइन लगा देना है, मोड लगा देना है, कितना पावर क्यूब, और यहाँ आपको क्या ब्रैकेट में ले लेना क्या R1 2 लगा देना आपको इसका वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज, बस। क्या समझ में आया कि नहीं है आपको ये चीज, बस ये 2-3 चीज और बता दे रहा हूं आप लोग को यहाँ पे, इसकी ये चीज आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा, हम लोग मेन टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास, हुआ कि नहीं हुआ। अब इधर देखो, आप अगर यहाँ पे अगर लिखेंगे हम अगर यहाँ F34, तो आप लोग क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या लिखोगे, इसका मतलब लिखोगे आप कि Q4 आवेश द्वारा Q3 पर
Q3 पर आरोपित बल। हो गया आपका। तो अब इसका मतलब यहाँ अगर इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये F3 4, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज आपका, एक Q1 है और एक Q2 है, बाय कितना, देखो R यहाँ 1 2 था तो 1 2 लिखे थे, यहाँ 3 4 है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, R3 4 मोड दे देंगे, है ना। इसके ऊपर पावर कितना ले लेंगे हम लोग, क्यूब, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, वेक्टर साइन। और ये जो R3 4 के ऊपर वेक्टर है इसी को यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, R3 4, इसके ऊपर क्या डाल देंगे हम लोग, वेक्टर। क्या ऐसा ही तो लिखना चाहिए था? क्या बताओ, समझ में आया कि नहीं है आप लोग को? ठीक है, क्या समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, बताओ, क्या मजा आया कि नहीं आया आप लोग को, समझ में आ गया ये तो चीज। अब देखो ये चीज हम आप लोग को आगे बताएंगे आपके पास। अब यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है आपको, यहाँ अब हम डायरेक्ट अब आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैं फिगर के माध्यम के द्वारा डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा। देखो वाह क्या बात है, ये हो गया। यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, यहाँ पे ले रहे हो आप क्या, बिंदु आवेश, क्या ले रहे हो यहाँ पे आप, यहाँ पे बस ध्यान से समझते जाओ। ये यहाँ पे क्या ले लिया हम, ओरिजिन पॉइंट, है ना, ओरिजिन पॉइंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, ओरिजिन पॉइंट, है ना। अब हिंदी में बोलेंगे तो हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, मतलब मेन पॉइंट है वो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे, हमने क्या ले लिया, दो आवेश, क्या ले लिया यहाँ पे हमने, दो आवेश, देखना R दूरी पर, है ना, कुछ दूरी पर क्या ले लिया हमने, एक आवेश क्या ले लिया आपका Q1 और एक आवेश क्या ले लिया हमने Q2। बात समझ में आ गया। अब देखो Q1 आवेश और Q2 आवेश को हम लोग कितना R दूरी में रख रहे हैं, कितना दूरी में रख रहे हैं आपका, ये R दूरी में रख रहे हैं, रख लिए आपका। ये जो Q1 आवेश है मूल बिंदु से क्या कुछ दूरी पर है, तो यहाँ Q1 है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं आपका ये R1, ठीक है, एक डायरेक्शन है ये, है ना, तो इसलिए हम दिशा दे दिए, दिशा का मतलब ये वेक्टर फॉर्म में दे दिए। अब बताओ इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, ये R2 हो जाएगा, ये ऐसे, यहाँ Q2 है तो यहाँ R2 कुछ दूरी पर है। तो अब अगर बात करोगे यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, तो यहाँ पे आपको अगर इसका अगर लैंग्वेज अगर लिखोगे, कूलम्स का नियम का सदिश रूप इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको लिखना है VVI, इसका हम लोग व्याख्या कर रहे हैं आपका, क्या अभी इसका नियम का व्याख्या कर रहे हैं, कूलम का नियम का सदिश रूप, कूलम का नियम का सदिश रूप, ठीक है। देखो ये चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है, कूलम का नियम का सदिश रूप। क्या मैं डायरेक्ट इसको बता सकता हूँ डायरेक्ट? तो आपको पहले वहां देख लोगे ना, आपको यहाँ बोल देंगे लिखने के लिए, यहाँ देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बट यहाँ पहले आप क्या कर लो, इसको समझ लो। कूलम का नियम का सदिश रूप क्या बोल रहा है कि कूलम का नियम का सदिश रूप में क्या, कूलम का नियम का सदिश रूप का इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे बिंदु आवेश ही है, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 जो किसमें आपका R दूरी पर रखा गया है, कहां पे रखा गया आपका, R दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या, माना कि दो बिंदु आवेश, है ना, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, है ना, R दूरी पर रखा गया है, ठीक है। अब बताओ Q1 और Q2 आवेश को किस में रखा गया, R दूरी पर रखा गया। अब यहाँ हम स्पीड में इसलिए खराब राइटिंग से इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये अच्छे से लिखा हुआ है, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है ना, जो R दूरी पर रखे गए हैं चित्र अनुसार, है ना, तो वही चीज है, ठीक है। अब हम लोग क्या जाएंगे, चित्र के अनुसार जाएंगे, ठीक है, चित्र के अनुसार जाएंगे तो यहाँ आपके पास क्या है, एक R1 है, क्या हो जाएगा आपका, एक R1 है, ठीक है। तो R1 क्या बोल रहा है, R1 जो है आपके पास, R1 जो है ये R1 Q1 का क्या है आपके पास, स्थिति सदिश, क्या है ये आपका, ये Q1 का स्थिति सदिश, ठीक है, स्थिति, है ना, क्या बोलोगे, Q1 आवेश का क्या है, स्थिति सदिश। और ये R2 की अगर बात करेंगे, R2 क्या आपके पास हम लोग क्या बोलेंगे, ये Q2 आवेश का स्थिति सदिश,
हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ले लेंगे ये R12 की अगर बात करेंगे, ये R12 क्या है, R12 क्या बोलेंगे, तो अब देखो यहाँ दो आवेश, क्या बोलेंगे R12 आवेश Q2, आवेश क्या हो जाएगा आपके पास Q2 है ना, Q2 आवेश का स्थिति, Q2 आवेश का स्थिति सदिश है ना, Q2 आवेश का स्थिति, दो आवेश है, Q2 आवेश का स्थिति सदिश Q1 आवेश के सापेक्ष, ठीक है, क्योंकि दो आवेश है ना आपके पास, तो अब दो आवेश, एक आवेश था तो वो तो किसी का वो सापेक्ष होगा नहीं होगा, अब यहाँ दो आवेश है तो अब एक दूसरे का क्या करेगा, तुलना करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे R12 अगर रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे Q2 आवेश का है ना स्थिति सदिश Q1 आवेश के सापेक्ष, ठीक है, वही चीज, ये जितनी भी सारी बातें, ये वाली बातें देखो अच्छे से लिखा हुआ यहाँ पे, देखो R1 आवेश Q1 का स्थिति सदिश, R2 आवेश Q2 का स्थिति सदिश, और R12 का मतलब आवेश Q2 का स्थिति सदिश आवेश Q1 के सापेक्ष। क्या बात समझ में आ गई आप लोग को, देखो तो वही चीज है कि बस यहाँ पे आप लोग को जस्ट समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, ये 1 2 हो गया आपके पास। देखो अब अगर बात करेंगे यहाँ पे, ये आप किसके बारे में लिखिए R12 के बारे में, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो R12 का है ना, R12 का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा R12, आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे भी R क्या लिखेंगे 1 2, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे R12, वेक्टर इसमें भी होगा, वेक्टर इसमें भी होगा, कंडीशन है कि इसमें क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया आप लोग को, हो गया ना, ये तो हो गया। R12 के बारे में लिखे थे, अब यहाँ आप क्या लिखेंगे आपका R21, किसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे अब आपका R21, तो R21 का मतलब क्या हो जाएगा आवेश, यहाँ क्या लिखे Q2 आवेश का स्थिति सदिश, तो यहाँ क्या लिखोगे आप Q1 आवेश का, क्या लिखोगे आप Q1 आवेश का स्थिति सदिश Q1 आवेश का स्थिति सदिश Q2 आवेश के सापेक्ष हो जाएगा। तो इसका मतलब R21, तो इसका अगर यूनिट अगर वेक्टर करेंगे किसका 21 का यूनिट वेक्टर, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या करेंगे R21, नीचे में भी क्या करेंगे R21, इसके ऊपर भी वेक्टर, इसके ऊपर भी वेक्टर, यहाँ क्या लग जाएगा बस कंडीशन है मोड, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका क्यूब लग जाएगा, ठीक है। ये दो चीज याद हो गया आपके पास, क्या क्लियर हो गया। अब ये जो दोनों चीज है यहां से देखो आप, क्या ये 1 2 है, ये चीज लिखा हुआ है कि नहीं, आपको लिखना ये चीज है, ठीक है, मैं भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। यहाँ दूसरा पेज में क्या लिखा है आपके पास F12 और F21, ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर देता हूं मैं, एक छूट गया था ना, तो यहाँ पे जो मेरे पास एक चीज रहेगी आपके पास, यहाँ भी फिगर को थोड़ा समझ लो। तो अब देखो Q1 आवेश Q2 पर अगर लगाएगा बल तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास F2 पर कौन बल लगा रहा है आपका 1 लगा रहा बल है ना, डायरेक्ट समझ जाएगा। और बताओ दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी हो जाएगा R21, क्या हो जाएगा R21 हो जाएगा। इसका अगर दूरी देंगे, देखो यहाँ पे अगर डॉट 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 कर देंगे तो बताओ F है ना, Q1 पर कौन बल लगा रहा है आपका Q2 बल लगा रहा है ना डायरेक्शन, और यहाँ क्या हो जाएगा R12। समझ में आ गया बात, समझ में आया, चलो इधर देखो क्या समझ में आ गया ना। चलो अब देखो ये तो हो गया आपके पास। अब क्या करेंगे हम लोग कूलम के नियम के अनुसार, ठीक है, क्या करेंगे कूलम के नियम के अनुसार हम लोग दो चीज, यहाँ पे दो चीज निकल के आ गया ना भाई, एक क्या देखो, एक निकल करके आ गया आपका F12 और एक निकल के आपके पास F21, दो चीज है एक दूसरे का उल्टा डायरेक्शन में, एक इधर है तो एक इधर है, ठीक है, एक इधर है तो एक इधर है, F21 इधर है तो F12 इधर है, एक दूसरे के अनुदिश। अनुदिश का मतलब क्या कि एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में, अलग अलग लाइन में नहीं, एक ही लाइन में है, मगर एक इधर है तो एक इधर है, ठीक है। अब अगर एक इधर होता दूसरा भी इधर होता तो हम क्या बोलते, ये अगर प्लस है तो ये भी प्लस, इसका मतलब एक इधर है एक इधर है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में मगर एक ही लाइन में है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अनुदिश। तो यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे F12 क्या लिखोगे आप F12, इसका मतलब क्या लिखोगे है ना, आवेश Q2 द्वारा, क्या लिखोगे आप आवेश Q2 द्वारा है ना Q1 पर आरोपित बल है ना।
देखो, तो आप बताओ F12 बराबर क्या लिखोगे आप, ये F12 बराबर कैसे लिखोगे आप, 1/4 पाए एप्सिलॉन नोट 1/4 पाए एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2, क्योंकि दो ही चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है। यहाँ पे देखा ना आप लोग, एक Q1 है और एक दूसरा Q2 है ना। तो क्या बोलो Q1 बटे Q1 Q2 है ना, बटे क्या करोगे आप, ये क्या हो जाएगा 1/2, तो R12 है ना, बताए थे आप लोग को। यहाँ क्या आ जाएगा क्यूब, और यहाँ पे क्या करोगे R12, यहाँ वेक्टर, ये ऐसे आ जाएगा। हो गया, ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन, ये हो जाएगा इक्वेशन, नहीं मानो यहाँ पे डायरेक्ट इसको घेर लो, ठीक है। F12 बराबर ये निकल गया, F12 बराबर निकल गया, F12 और F21 बराबर निकाल रहे हैं, ठीक है। F21 बराबर मतलब क्या हो जाएगा, आवेश Q1 द्वारा, क्या आवेश Q1 द्वारा, आवेश Q2 पर आरोपित बल, ठीक है। इसको अगर निकालेंगे हम लोग कैसे करेंगे, F बस खत्म होने वाला, टेंशन नहीं लेना। आप कैसे निकालो इसको, 1/4 पाए एप्सिलॉन नोट, दो चार्ज Q1 इंटू Q2 बाय कितना हो जाएगा आपके पास R21 है ना, R21, इसका वेक्टर कर दो, मोड कर दो, इस पर क्यूब कर दो, ब्रैकेट R21, इसको किस में वेक्टर फॉर्म में लिख लो। हो गया, इसका मतलब हो गया आपके पास F1 निकल के आ गया और एक F21 निकल करके आ गया, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, कूलम के नियम के अनुसार, क्या कूलम के नियम के अनुसार यहाँ पे लिखे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे, कहीं पे लिखे F12 और F21 एक दूसरे के अनुदिश होने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं वही वाला लाइन को, देखो यहाँ F12 क्या लिखेंगे, F12 और F21 क्या है, एक अगर इधर है, जैसे देखो यहाँ पे आप देखो F21 इधर है तो F12 इधर है, डायरेक्शन देखो, एक का डायरेक्शन आपका इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है, तो एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस, एक ही लाइन में है तो एक ही लाइन में, तो उसको क्या बोलेंगे, अनुदिश, एक ही लाइन में अगर रहेगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनुदिश बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, F12 और F21 एक दूसरे एक दूसरे के अनुदिश होने के, एक दूसरे के अनुदिश होने के कारण, ठीक है। तो एक दूसरे के अगर अनुदिश अगर होगा, ध्यान देना आप लोग, इसका मतलब F क्या है, एक 1-2 है और बराबर, और एक F21 दूसरा क्या है, दोनों क्या आपस में बराबर है। इसका मतलब एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर, एक प्लस तो एक माइनस, इसका मतलब ये वाला अगर प्लस होगा तो ये वाला माइनस। F12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक F12 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाए एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बाय कितना हो जाएगा R12, इसके ऊपर वेक्टर है ना, मोड लग जाएगा क्यूब R12 वेक्टर का साइन बराबर, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाए एप्सिलॉन नोट, इसको इधर थोड़ा घसका दे रहे हैं हम, ठीक है। क्या निकल जाएगा 1/4 पाए एप्सिलॉन नोट, क्या हो जाएगा आपका ये Q1 इंटू Q2 बाय कितना हो जाएगा, R क्या हो जाएगा 21, तो ये R हो जाएगा, ये आपका ये 21 मोड वेक्टर क्यूब R21 वेक्टर ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है आपके पास, ये किसके बराबर है, F12 के बराबर है, F12 के बराबर है ना वेक्टर, और ये भी है क्या आपका F, ये F क्या है 21 के बराबर, इसके ऊपर वेक्टर, मगर यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास माइनस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कूलम का नियम का जो सदिश रूप है, क्या है, कूलम का नियम का जो सदिश रूप है, एक ही दिशा में होगा, मगर एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कूलम का नियम जो है आपका न्यूटन के प्रकृति पर लागू होता है, ठीक है। किसके नियम के लागू होता है, न्यूटन के प्रकृति पर लागू होता है। अब आप अगर लिखना अगर चाह रहे हो तो लिखने के लिए आपको यहाँ पे देंगे हम, पहले तो आप लोग ये वाला पेज को क्या रो, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपका, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा इसको लिखना ही पड़ेगा, तो यहां से इसको लिखो, स्क्रीनशॉट मारो, हो गया 1 2 3, हो गया ये वाला पेज। अब ये वाला पेज मारो आप लोग, ठीक है, एक ये वाला,
हो गया। तो यहाँ नीचे में लिख दिया, अतः कूलम का नियम न्यूटन के प्रकृति पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? न्यूटन के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। और आप लोग ये बात याद रखना हमेशा, कूलम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेना। जितना भी सारा चीज समझा है, हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। तो भाई लोग आज का इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। मिलते हैं फिर भाई लोग अगले वीडियो में।